कानपुर में पुलिस ने बीते दिनों हुई रक्षाबंधन के दिन डबल मर्डर का खुलासा किया। पुलिस ने चारों हत्यारों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने सभी चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि चारों शातिर चोर हैं और पहले भी अपराध करते हुए जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने पहले रेकी कर पूरी घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। पति विष्णु और पत्नी सालू घर के बाहर सो रहे थे, तभी इन लोगों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान जब विष्णु जाग गया तो भी एक युवक ने विष्णु के ऊपर पत्थर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तभी पत्नी शालू भी जाग गई, जिसके बाद उन्हें शालू की साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद अभियुक्त घर से 2 मोबाइल, एक जोड़ी पायल और एक चांदी की चेन लेकर फरार हो गए। पकड़े गए अभियुक्त जमशेद उर्फ गोलू, विकास गौतम, दानिश और एक नाबालिग युवक भी शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। नवभारत समाचार कानपुर से दीपक दीक्षित। बात से अवगत है कि 2/3 की रात को जो हमारा लोको ग्राउंड है उसमें जो छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसके नीचे 2 कमरों में एक परिवार रहता था। जो पिता है वो वहाँ एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे केयर टेकर का काम करते थे। उनका बेटा विष्णु व उनकी पत्नी शालू, ये दोनों बगल के कमरे में वहाँ रहते थे। 2 तारीख की रात को दोनों की सर पे पत्थर से वार से उसकी मृत्यु हो गई थी, और जो उसकी पत्नी थी उसकी स्ट्रैंगुलेशन से उसी की साड़ी के पल्लू से स्ट्रैंगुलेट करके उसकी मृत्यु हुई थी। और जो उनका कमरा था जिसमें वो रहते थे, उसका सारा सामान अस्त व्यस्त था। इसी को लग के हमने टीमें गठित की थी, जिसमें हमारी SWAT टीम, सर्वेलेंस टीम, रेल बाजार की टीम और CO साहब और SP ईस्ट, इनके निर्देशन में सभी टीमों ने लगातार प्रयास करके इस ब्लाइंड मर्डर को वर्कआउट किया, और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पहले भी आपराधिक इतिहास हैं। इन चारों अभियुक्तों में एक जमशेद, एक विकास और एक दानिश और एक नाबालिग है। इन लोगों ने उस दिन घटना को प्लान किया। पहले भी ये इकट्ठे चोरियां करते रहे हैं। जो इनसे प्राथमिक पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला कि इन्होंने इस जगह को रेकी किया, और इनके संज्ञान में था कि ऐसी एक जगह में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं और वो छोटी मोटी दुकान लगाते हैं और उनके पास मोबाइल फोन्स वगैरह हैं। इन्होंने जो अपनी पूछताछ में बताया कि इन्होंने चोरी का प्लान बनाया कि दोनों पति पत्नी बाहर सोते हैं और हम अपने कमरे में घुस के उसमें चोरी कर लेंगे। ये सभी लोग रामलीला ग्राउंड पे इकट्ठे हुए, आपस में फ़ोन पे बात की, उसके बाद रामलीला ग्राउंड पे इकट्ठे हुए। वैसे भी आपस में इनका मिलना जुलना था। इसमें जो 3 लोग हैं ये इकट्ठे पहले भी जेल जा चुके हैं चोरी में, और इन्होंने उस दिन ये घटना प्लान की। ये जब वहाँ पहुँचे हैं तो इनमें से एक अभियुक्त ने विष्णु के सर पे पत्थर मारा, जिससे जब आवाज़ हुई तो उसकी पत्नी उठ गई, तो दूसरे अभियुक्त ने उसकी पत्नी का गला दबाने का प्रयास किया। गला दबाने के टाइम पे उसके कुछ नाखूनों के निशान भी हैं, और प्लस उसके बाद इन्होंने उसके साड़ी के पल्लू से उसका गला दबा के उसको बेहोश कर लिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर इन लोगों ने जाके अंदर कमरा खंगाला, जिसमें वहाँ से 4000 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 पायल और एक चांदी की शायद चेन, ये वहाँ से लेके उसके बाद घटना से ये चले गए। इसमें हमारी SWAT टीम, रेल बाजार टीम ने बहुत मेहनत से काम करके फाइनली इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। और इसमें जो एक अभियुक्त है दानिश,
उसने इनको कमरा लेके दिया। पहले भी वो इनको अलग से कमरा लेके देता था ताकि वहाँ पे रहें, चोरी चकारी करें और फिर उसमें से अपना हिस्सा लेता था। इसने इनकी पूरी प्लानिंग, रहने की व्यवस्था, कमरा उपलब्ध करवाया और उसके बाद जो इन्होंने सामान वहाँ से लाए थे, कुछ सामान दानिश ने रख लिया, कुछ इन तीनों अभियुक्तों ने रखा। ये पूरा घटनाक्रम है और इसमें इनकी कॉल डिटेल्स और इनका जो सामान वहाँ से जो लूट के लेके गए थे वो सब चीज़ें बरामद हुई हैं और सभी अभियुक्तों ने अपना अपना जो उस घटना में जो उनका रोल था वो सामने रखा है। इसके अलावा इन सभी अभियुक्तों का प्रॉपर मेडिकल होगा और अगर आवश्यकता पड़ती है तो इनकी डीएनए सैंपलिंग भी करवाई जाएगी ताकि किसी तरह की और चीज़ें अगर घटनाक्रम में आती हैं सामने, इनसे जब डिटेल में पूछताछ होगी उस क्रम में भी सारी इनसे पूछताछ, फोरेंसिक टीम से एग्जामिनेशन और प्लस डॉक्टरों की टीम से इनका प्रॉपर मेडिकल होगा। देखिए, इनका आपस में इस परिवार से कोई लिंक नहीं था। ये ऐसी जगह ढूंढते थे कि जहां इनको चोरी करने का आसान तरीका हो। पहले भी ये पकड़े गए हैं, हमारे यही नौबस्ता से पकड़े गए हैं, उससे पहले चकेरी से पकड़े गए हैं। उसमें भी इन्होंने कुछ सामान चोरी किया था, कुछ मोबाइल चोरी किए थे। ये जो अभियुक्त हैं ये आपस में इसी कारण से इकट्ठे हुए हैं और इसमें 3 अभियुक्त जो हैं उनका आपस में रिश्ता है। चौथा अभियुक्त उनके साथ पहले भी जेल जा चुका है और सभी लोग अपराध में इकट्ठे रहे हैं, एक गैंग बना के रहते थे और इसी तरह की घरों में घुस के चोरी करने का प्रयास करते थे और चोरियां की भी हैं इन्होंने। इनसे गहन पूछताछ की जाएगी ताकि और भी अगर कोई घटनाएं इन्होंने चोरी की हैं तो वो भी इनसे पूछा जाएगा, गहनता से इनकी पूछताछ की जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी, अन्य कोई घटना आती है सामने तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लिया जाएगा। कमरा लेकर कहाँ दिया गया था? कमरे का एड्रेस आपके पास प्रेस नोट में है। नहीं जानता था। परिवार के कुछ लोगों से भी सस्टेन पूछताछ की गई थी, लेकिन इसमें किसी को कोई भी परिवार का आदमी नहीं जानता था। सर, पहले दोनों की हत्या की गई या पहले चोरी का प्रयास हुआ है? पहले जब ये उतरे इन्होंने देखा कि दोनों परिवार के दोनों सदस्य बाहर सो चुके हैं। लगभग 1 बजे के आसपास इन्होंने देखा, वहाँ सीढ़ियों से बार बार देख रहे थे। जब इनको लगा कि ये अच्छी तरह सो गए हैं तो इनका प्रयास था वहाँ जाके कमरे से चोरी कर लें, लेकिन हल्की सी जब कोई करवट लेता है तो इनमें से जो एक अभियुक्त है उसने सीधा जाके विष्णु के सर पे उठा के पत्थर मार दिया वहाँ से। जब विष्णु के सर पे पत्थर मारा तो उसकी पत्नी जाग गई। फिर इन्होंने उनकी हत्या कर दी उसके साड़ी के पल्ले से, साड़ी के पल्लू से, और फिर उसके बाद इन्होंने कमरा खंगाला और उसमें चोरी की। क्या दुष्कर्म भी किया है? अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि सब मेडिकल जांच इनकी प्रॉपर होगी। इनसे और सस्टेन्ड इंटेरोगेशन। जी, परिस्थितियाँ भी, इसका ब्लाउज फटा था, अंडरगारमेंट फटा था, तो स्थितियाँ भी बिल्कुल इन्होंने क्योंकि साड़ी से गला दबाने का प्रयास किया, फिर बॉडी को अंदर रखा, तो उस दौरान जो कपड़े अस्त व्यस्त हुए वो कपड़े तो अस्त व्यस्त हो गए थे, लेकिन बिल्कुल बॉडी न्यूड थी। मैं भी घटनास्थल पे गया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनसे अभी और सस्टेन्ड इंटेरोगेशन होगी। अगर इस तरह के साक्ष्य सामने आते हैं तो उन धाराओं की बढ़ोतरी भी होगी, इनका मेडिकल जांच, मेडिकल परीक्षण भी प्रॉपरली होगा। हम कोई भी ऐसी चीज़ इसमें कमी नहीं छोड़ेंगे ताकि इनका मेडिकल परीक्षण, और स्लाइड्स ऑलरेडी मृतका की ली जा चुकी हैं, दोनों का एग्जामिनेशन होगा। अगर कोई भी तथ्य सामने आता तो साइंटिफिकली उसको प्रूव करके हम उसको रखेंगे उसमें। वो प्रॉपर इसमें पूरे घटनाक्रम में इनके साथ था। कुछ चीजें लूट की गई हैं, जैसे मोबाइल है कि सर सही से नहीं हुई थी क्या? लगता है कि कुछ की लूट के लिए मदद किया गया है या फिर और मोबाइल। देखिए, इनकी जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये पहले भी इस तरह की चोरियां करते रहे हैं और चोरी के प्रयास में इन्होंने, लेकिन चोरी नहीं की, इन्होंने लूट विद मर्डर किया है और मर्डर पहले किया है और उस घर को खंगाला बाद में है इन्होंने। तो इसीलिए इसमें 394, 302 धारा की बढ़ोतरी की गई है। मेडिकल आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया था। मेडिकल में सभी तरह डॉक्टर को हमने एक्सप्लेन कर दिया था सारी चीज़ें, और उनसे हमने क्वेरी भी रखी थी। स्लाइड्स भेजी गई हैं, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसी इंजरी नहीं सामने आई थी। इन्होंने टारगेट कैसे किया था, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, आप लोग खुद ही